ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI की रिपोर्ट में शामिल 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है, जिस पर भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। पिछले साल भी भारत 107वें नंबर पर था, तब भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। इस रिपोर्ट को जर्मनी के वर्ल्ड हंगर हेल्प और आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम की NGO जारी करते हैं। दोनों का मकसद तमाम देशों में 4 पैमानों पर गरीबी और भुखमरी के बारे में पता करना है। आपत्ति को लेकर बातचीत की। पहला सवाल, भारत के मुताबिक GHI का इंडेक्स भुखमरी को गलत तरीके से मापता है। इस पर भारत को इतनी आपत्ति क्यों है? GHI एक टूल है जो ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइंड है। GHI में भूख के मल्टी डायमेंशनल नेचर को दिखाने के लिए 4 इंडिकेटर्स हैं। रिपोर्ट का रिव्यू बाहरी एक्सपर्ट करते हैं और इसका मेथड या प्रोसेस लंबे समय से एस्टैब्लिश्ड और टेस्टेड है। इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता हासिल है। खास बात यह है कि इस पर भारत समेत सभी देश सहमत हैं। दूसरा सवाल, क्या भारत के अलावा किसी और देश ने सवाल खड़े किए हैं? इस पर भारत को इतनी आपत्ति क्यों है? भारत को छोड़कर किसी देश ने आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि GHI स्कोर में भारत की लगातार दिलचस्पी से ये जरूर पता चलता है कि यहाँ राजनीति में भूख का मुद्दा कितना अहम है। भारत की प्रतिक्रिया कुछ हद तक इससे प्रभावित लगती है कि सरकार लंबे समय से देश से भूख को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के एक अहम पहलू के बारे में भारत में गलतफहमी चल रही है। हर साल डेटा रिवाइज होने के साथ GHI का मेथड भी अपडेट होता है। तीसरा सवाल, भारत का कहना है कि इंडेक्स में 4 में से 3 इंडिकेटर बच्चों की सेहत से जुड़े हुए हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। GHI के पहले 3 इंडिकेटर्स कुपोषितों का अनुपात, बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की मौजूदगी है। भारत ने अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण से जुड़े चौथे इंडिकेटर पर सवाल उठाए हैं। इस इंडिकेटर के तहत देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को एवरेज कितना खाना मिल पा रहा है। इसमें इस्तेमाल होने वाली फूड बैलेंस शीट भारत समेत सभी सदस्य देशों के ऑफिशियली रिपोर्ट किए आंकड़ों पर ही आधारित होती है। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट कई पैरामीटर की मदद से इसका कैलकुलेशन करते हैं। चौथा सवाल, रिपोर्ट से किसी देश पर कितना नेगेटिव असर पड़ सकता है? अगर बच्चों की शारीरिक और मानसिक बढ़ोतरी में रुकावटें होंगी तो साफ है कि ऐसे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर इसके गंभीर दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। पांचवा सवाल, स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय भारत को अपनाने चाहिए? गरीब कल्याण योजनाओं और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को पहले से बेहतर करना होगा। किशोरियों और महिलाओं के पोषण पर फोकस करना होगा, खासकर गाँव